छठ पूजा 2023 खरना। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना। खरना क्या है, जानिए खरना के बारे सभी जरूरी बातें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके छठ माता आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। इम्पोर्टेंस ऑफ खरना। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और आज खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह से व्रत रखते हैं और शाम के समय छठी मैया के लिए पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। इसके बाद खीर का प्रसाद व्रती ग्रहण करते हैं और फिर निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना का महत्व और खरना के बारे में जरूरी बातें। आज है खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास करते हैं और शाम के समय भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है और शास्त्रों में खरना का मतलब शुद्धिकरण बताया गया है। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि जो लोग छठ माता का व्रत करते हैं और छठ के नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं छठ माता पूरी करती हैं। आइए जानते हैं खरना का महत्व। खरना का महत्व। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है और खरना वाले दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं। खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार प्रसाद का आनंद लेता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है और व्रती छठी मैया के गीत भी गाते हैं। खरना में खीर के साथ दूध और चावल से तैयार किया गया पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी भी तैयार की जाती है। इसके साथ ही छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ भी तैयार किया जाता है। खरना वाले दिन व्रतधारी मानसिक तौर पर निर्जला उपवास के लिए तैयार होते हैं और इस पूरे व्रत में शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम के समय खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रती का लगभग 36 घंटे किए जाने वाला निर्जला उपवास शुरू होता है और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। खरना के साथ शुरू होगा निर्जला उपवास। नहाए खाए के बाद 18 नवंबर को खरना के साथ ही सूर्य की उपासना और निर्जला उपवास शुरू होगा। 19 की शाम को डूबते हुए सूर्य और 20 को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठव्रती उपवास का पारण करेंगे। सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद हर व्रती अन्न जल ग्रहण करेंगे। इस पर्व का मुख्य प्रसाद ठेकुआ होता है, जो आटे का बनता है। इसके अलावा भूसवा चावल के आटे का लड्डू भी चढ़ाया जाता है। खरना के दिन सारा सामान शुद्ध घी में बनाया जाता है।